नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके टूटन सर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपको रोजाना अपडेट के साथ साथ नई क्लासेज भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे साइंस का। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई मानव रोगों के बारे में, तो उससे अगला भाग है मानव रोगों से संबंधित। तो ये है उस पहले वाले टॉपिक का भाग नंबर सेकंड। टॉपिक हमारा चल रहा है मानव रोग। तो मानव रोग में हम यहां तक पहुंचे, पिछले जो वीडियो था अपन का उसमें के वायरस से होने वाले रोग। तो आज हम जानेंगे कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें वायरस, और वायरस को कहते हैं हम विषाणु। वायरस को बोला जाता है विषाणु। विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, उनके खोजकर्ता है दोस्तों ये जो वायरस है, इनका दूसरा नाम है विषाणु। और वायरस से भी कुछ रोग होते हैं। तो सबसे पहले बात हम ये करें कि इन वायरसों की खोज किसने की, और वायरस जनित जो रोग होते हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। कौन से ऐसे वायरस होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, बाकी कौन से ऐसे वायरस होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, बात करें हम वायरस की, तो वायरस से जितने भी रोग होते हैं उन रोगों पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायरस से जितने भी रोग होंगे उन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं हम प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक जो था, विश्व का पहला प्रतिजैविक, वो तैयार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा तैयार किया गया, और उसका नाम था पेनिसिलिन। तो विश्व का प्रथम प्रतिजैविक है, उसका नाम है पेनिसिलिन, वो तैयार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया विश्व का पहला प्रतिजैविक, उसका नाम है पेनिसिलिन। दोस्तों, एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वायरस से जितने भी रोग होते हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों, बात करें ये जो वायरस है ये हमें लाभ कैसे पहुंचाते हैं। तो एक वायरस होते हैं, उनको कहते हैं बैक्टीरियोफाज का अर्थ होता है जीवाणु भोजी। दोस्तों, बैक्टीरियोफाज को कहते हैं जीवाणु भोजी। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं का भक्षण कर जाते हैं, यानी कि जीवाणुओं को खा जाते हैं, उसे कहते हैं भक्षण करना। तो जीवाणुओं का भक्षण कर जाते हैं, उन वायरस को कहते हैं जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज। तो ये दोस्तों बैक्टीरियोफाज जैसे कि गंगा जल, तो हम देखते हैं जो गंगा जल होता है वो कई वर्षों तक खराब नहीं होता। तो गंगा जल में जो बैक्टीरियोफाज पाया जाता है वो T2 फाज पाया जाता है। तो ये जो होता है ये उस जल को जीवाणुओं से होने वाली प्रदूषण से रोकता है। बैक्टीरियोफाज, उसका नाम है T2 फाज, ये गंगा जल में पाया जाता है। जीवाणुओं का भक्षण करने वाले जो वायरस होते हैं वो कहलाते हैं जीवाणु भोजी। अब दोस्तों, बात करें ये जो वायरस होते हैं, वायरस से कौन कौन से रोग हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो रोग कौन कौन से हैं उसके से पहले एक बार जानें। वायरस को कहते हैं विषाणु, और जो वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक का अर्थ होता है प्रतिजैविक। विश्व का पहला प्रतिजैविक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया, उसका नाम होता है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, और कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, तो इससे प्राप्त किया जाता है। अब दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि जुकाम हो जाए, तो जुकाम पर किसी भी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जुकाम होता है वो वायरस से होने वाला रोग है। और जैसे हमारे एड्स हो गया, तो एड्स पर भी एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कौन से रोग होते हैं तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों, इससे वायरस से होने वाले रोगों के बारे में।
तो वायरस से कौन कौन से रोग होंगे, तो हम देख लेते हैं कि पहला जो रोग होगा उसका नाम है, एक लाइन में याद रखेंगे सबसे पहले कि रेखा, उसके बाद में जड़ और गई, जड़ गई ऐसे, जड़ गई ऐसे, और लास्ट में है कि चाची पापा की बिगड़ी है। तो ये लाइन हमें याद रखनी है दोस्तों, जनरली ये याद रह जाएगी अपन को कि रेखा जड़ गई ऐसे, चाची पापा की बिगड़ी है। तो दोस्तों पहले तो इनका अर्थ समझें, उसके बाद हम इसको याद करना भी देखेंगे कैसे अपन को ये याद रहेगी ये। तो रे से बनता है दोस्तों रेबीज, खा से बनता है खसरा, जा से बनता है जुकाम, और डा से बनता है डेंगू, और गा से बनता है गलसोद, ई से बनता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और ए से बनता है दोस्तों एड्स, ए से बनता है एड्स, से बनता है स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू के साथ ही हम अगला पढ़ेंगे, इसके साथ ही बर्ड फ्लू, दोनों में डिफरेंट कर लेंगे, स्वाइन फ्लू क्या होता है, बर्ड फ्लू क्या होता है। चाची से बनता है दोस्तों चेचक, और पापा से बनता है दोस्तों पोलियो, पोलियो, और की से बनता है जो वर्तमान में रोग चल रहा है कोरोना, और ये इसमें साइलेंट है। तो दोस्तों इन रोगों के बारे में जानेंगे हम। तो आप देखिए रेबीज का जो अर्थ होता है वो तो होता है हाइड्रोफोबिया, इसके 4 नाम भी पढ़ेंगे, रेबीज के 4 नाम होते हैं। तो रे से रेबीज, खा से खसरा, जुकाम, डेंगू, गलसोत, इन्फ्लुएंजा। ए से दोस्तों बनता है एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। चाची से बनता है चेचक, पापा से बनता है पोलियो, और की से होता है कोरोना, और की बिगड़ी जो होती है साइलेंट। अब आपको पता है जब रोग हो जाते हैं तो दिन में ना चैन आता है ना रात को नींद आती है, इसलिए किसी कवि ने कहा है दोस्तों, रेखा जड़ गई ऐसे, चाची पापा की बिगड़ी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो दोस्तों अब ये जो रे होता है इसका अर्थ होता है रेबीज, खा का अर्थ होता है खसरा, जा का अर्थ होता है जुकाम, डा बोले तो डेंगू, गा से बनता है गलसोत, ई से बनता है इन्फ्लुएंजा, ए से बनता है एड्स, और से स्वाइन फ्लू, और इसके साथ ही बर्ड फ्लू, चाची यानी चेचक, पापा यानी पोलियो, और की से बनता है कोरोना। तो हम जानेंगे फर्स्ट रोग का नाम है रेबीज। दोस्तों अब तक आपने जितने भी यूट्यूब चैनल पे रोगों को पढ़ा होगा उससे आपको बहुत ही बेहतर यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर आपको पूरा रोग पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और धमाकेदार जनरल साइंस और राजस्थान जीके का आनंद लेते रहें। दोस्तों यदि सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए रास्ता भी अपन को सही चुनना होता है। तो दोस्तों देखते रहिए आगे। तो अगला जो फर्स्ट रोग है उसका नाम है रेबीज। तो हम जानेंगे रेबीज क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों आपको मिलने वाला यहाँ पर बहुत ही बेहतर एजुकेशन मिलेगी आपको जीके टूटन सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बात करें हम फर्स्ट जो रोग है उसका नाम है रेबीज। अब रेबीज के और नाम कैसे पढ़े ये हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो इसमें हमें एक लाइन ये पढ़नी है कि सबसे पहले जो रेबीज शुरू होता है वो रे से होता है। तो अपन को नोट रखना है कि रे, तो रे के बाद में एक शहर का नाम है हावड़ा। तो रे हावड़ा में टीटी का कुत्ता, टीटी का कुत्ता पानी देखकर भागा, पानी देखकर भागा। तो पानी देखकर भागा। अब दोस्तों ये लाइन हमको पढ़नी है कि रे हावड़ा में टीटी का कुत्ता पानी को देखकर भागा। तो रे से तो बन जाता है दोस्तों रेबीज, और रे और हावड़ा को एक साथ जोड़ देंगे तो हमें ऑप्शन आते हैं कि रेबीज के वायरस का नाम है। तो हमें यदि ये दोनों शब्द का पता है कि रे हावड़ा, तो अपन ऑप्शन में तुरंत पकड़ जाएंगे। तो ऑप्शन में आएगा कि रे हिप्डो वायरस,
तो रेबिडोवायरस के कारण होता है रेबीज रोग। रे से बन गया रेबीज और रे हावड़ा से बन गया रेबिडोवायरस। अब दोस्तों बात ये आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है अपन से कि इस रेबीज रोग में प्रभावित क्या होता है। तो टीटी यहां पर लिख दिया है, इसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, और वैसे बोला जाता है नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है कौन से रोग में दोस्तों? रेबीज रोग में। अच्छा, रेबीज रोग का वाहक कौन होता है, इसको फैलाता कौन है? तो इसको फैलाता है कुत्ता, और कुत्ता की जो फैमिली है उसमें आता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गीदड़ और चमगादड़। गीदड़ और चमगादड़, ये जो चमगादड़ होते हैं ये हमारे देश में नहीं होते हैं, ये यूएस एंड यूके में पाए जाते हैं। तो इनके काटने से फैलता है रेबीज रोग। अब दोस्तों बात करें कि इसका रोगी जैसे ही उसको पानी दिखाया जाएगा तो वो भाग जाएगा। तो पानी को हमें पता है, पानी को साइंस में बोला जाता है हाइड्रो, और भागने को कहते हैं डर, और डर को साइंस में कहते हैं फोबिया। इसलिए रेबीज का दूसरा नाम पड़ गया हाइड्रोफोबिया। तो इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा है दोस्तों, रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है उसका दूसरा नाम है तो रेबीज, या हाइड्रोफोबिया रोग किसे कहते हैं? तो रेबीज को कहते हैं। अब दोस्तों ये जो हाइड्रो होता है इसका मतलब जल भी होता है, तो जल, और डर को हम आतंक भी कहते हैं। तो जल आतंक को शॉर्ट में लिखते हैं, मिला करके लिखते हैं तो बन जाता है जलातंक। इसलिए रेबीज का जो अगला नाम है वो पड़ जाता है जलातंक। जल को हम जल ही कह सकते हैं और डर को भय कह देते हैं, और भय से बनता है भित्ति, इसलिए इसका अगला नाम पड़ जाता है जल भित्ति। तो रेबीज, हाइड्रोफोबिया, जलातंक और जल भित्ति किसे कहा जाता है? रेबीज। रे से बनता है रेबीज, और रे और हावड़ा मिल जाते हैं तो रेबिडोवायरस। प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, इससे इसका जो वाहक होता है वो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गीदड़, चमगादड़, और चमगादड़ पाए जाते हैं यूएस एंड यूके में। इसका रोगी पानी से डरता है तो पानी को कहते हैं हाइड्रो, डर को कहते हैं फोबिया, इससे बन जाता है हाइड्रोफोबिया, इस रोग का दूसरा नाम। तो रे हावड़ा में टीटी का कुत्ता पानी देखकर भागा। अब दोस्तों लास्ट में हमें याद रखना है कि जो रेबीज का टीका है, रेबीज का टीका, तो रेबीज के टीके का नाम है ARV। रेबीज का टीका है ARV, इसे बोला जाता है एंटी रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज वैक्सीन, तो रेबीज का टीका है एंटी रेबीज वैक्सीन। दोस्तों इस टीके के बारे में, इस टीके का जो निर्माण किया वो किया लुई पास्चर ने। किसने किया? लुई पास्चर। तो जो एंटी रेबीज वैक्सीन है इसका निर्माण किया था लुई पास्चर ने। अब बात आती है कि रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें याद करना है कि 2 कुत्ते रात को 8 बजे पीछे पड़ गए, बड़ा सितम हो गया, तो सितम से बनता है सितंबर। तो रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर। 2 कुत्ते रात को 8 बजे पीछे पड़ गए, बड़ा सितम हो गया, तो सितंबर। तो 28 सितंबर को मनाया जाता है रेबीज दिवस। रेबीज का टीका ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन का निर्माण किया लुई पास्चर ने। पहला रोग पड़ा हमें रेबीज, दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, तीसरा जलातंक और चौथा जल भित्ति। तो रे हावड़ा में टीटी का कुत्ता पानी देखकर भागा और लुई ने जान बचाई, तो लुई ने बनाया था ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। रेबीज दिवस मनाते 28 सितंबर। दोस्तों अगला जो रोग है उसका नाम है खसरा। कौन सा रोग है दोस्तों? खसरा। तो नेक्स्ट रोग के बारे में पढ़ेंगे हम, उसका नाम है खसरा। तो ये जो खसरा रोग है, खसरा के बारे में जानेंगे। तो खसरा क्या है? तो खसरा का अर्थ होता है कि आदमी पसरा, यानी कि खसरा। तो खसरा के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि खसरा में रूबी के शरीर पर, रूबी के शरीर पर लाल लाल दाने, तो क्रीम लगा। तो खसरा में रूबी के शरीर पर लाल लाल दाने क्या लगा? क्रीम।
खसरा का अर्थ होता है दोस्तों खसरा, रूबी इसका वायरस है और रूबी के आगे लगा देंगे ओला, तो खसरा का जो वायरस है उसका नाम है रूबी ओला। इससे प्रभावित होता है संपूर्ण शरीर और संपूर्ण शरीर पर बन जाते हैं लाल लाल दाने और इसके उपचार में लगाते हैं हम एंटीसेप्टिक क्रीम। तो खसरा का जो उपचार होता है वो होता है एंटीसेप्टिक क्रीम। तो पहला रोग हमने पढ़ा रेबीज, दूसरा जो रोग पढ़ा है हमने खसरा। रेखा कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में जा से बनता है जुकाम। तो अगला जो नेक्स्ट रोग है उसका नाम है जुकाम। इसको एक ही लाइन में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जरा नाक में भाप की सिकाई करें। जरा नाक में भाप की सिकाई करें। तो जा से तो बन जाएगा जुकाम और रा से बन जाएगा राइनो वायरस के कारण होता है जुकाम। इससे प्रभावित होती है नाक और नाक में होती है श्लेष्मा झिल्ली और श्लेष्मा पर आ जाती है सूजन। तो श्लेष्मा झिल्ली पर सूजन आ जाती है कौन से रोग में? जुकाम में। इसके उपचार में एक तो भाप और एक विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। तो भाप और विटामिन सी का उपयोग करते हैं कौन से रोग के उपचार में? जुकाम। तो दोस्तों हमने 3 रोगों के बारे में पढ़ा। पहला रोग था रेबीज, उसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, तीसरा नाम है जलभित्ति, चौथा नाम है जलातंक। अगला हमने पढ़ा है खसरा। तो खसरा में रूबी के शरीर पर लाल लाल दाने, क्रीम लगा। तीसरा हमने पढ़ा है जुकाम, जरा नाक में भाप की सिकाई करें। तो जा से जुकाम, रा से राइनो वायरस, नाक यानी कि श्लेष्मा झिल्ली प्रभावित होती है और भाप और विटामिन सी का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो रोग है वो है डेंगू। नेक्स्ट जो रोग है उसका नाम है डेंगू। तो दोस्तों अगला जो रोग है उसका नाम है डेंगू। इसका दूसरा नाम भी है डेंगी। तीसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है डेंगू को। तो हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो हड्डी तोड़ बुखार क्या है? डेंगू। डेंगू का दूसरा नाम है डेंगी। तो दोस्तों हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डर ओमा ऐसे मच्छर प्लेट उड़ा देते हैं। तो डर ओमा ऐसे मच्छर प्लेट उड़ा देते हैं, ये पढ़ा है हमने डेंगू के बारे में। तो डा से तो दोस्तों बन जाएगा डेंगू। अब बात आती है ओ की। तो ओ क्या है? तो ओ का अर्थ होता है अरबो वायरस। तो डेंगू जो होता है उसका रोग जनक क्या है? अरबो वायरस। माँ ऐसे मच्छर, इन तीनों से बनता है। माँ से मादा, ए से एडीज और मच्छर से मच्छर। तो इसका जो वाहक होता है वो कौन सा मच्छर होता है? मादा एडिस। और मादा एडिस के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मादा एडिस कैसे पानी में रहता है। इसलिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और आप पिछला भाग भी जरूर देखें। तो मादा एडिस जो मच्छर होता है वो वाहक होता है डेंगू रोग का। अब दोस्तों इस रोग में प्रभावित क्या होंगी? तो प्लेट से बनता है प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को कहते हैं हम बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को बोला जाता है बिम्बाणु। ये इनकी संख्या कम हो जाती है। अब ये इनकी संख्या जब कम हो जाएगी तो ये बॉडी के अंदर रक्त का थक्का बनाती हैं। तो ये रक्त का थक्का बनाती हैं प्लेटलेट्स। अब इनकी संख्या जब कम हो जाएगी तो कम होने के कारण रोगी के आंतरिक रक्तस्राव होगा। आंतरिक रक्तस्राव यानी कि शरीर के अंदर खून धमनी और सिराओं से बाहर निकल जाएगा, उसे कहते हैं आंतरिक रक्तस्राव। तो आंतरिक रक्तस्राव के कारण रोगी की हो जाती है मृत्यु। तो इस रोग में रोगी की मृत्यु का कारण यह है कि इस रोग में प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु हो जाते हैं कम हो जाएंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और आंतरिक रक्तस्राव होगा और आंतरिक रक्तस्राव के कारण रोगी की हो जाएगी मृत्यु
और जब रक्तस्राव के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको कहते हैं हेमरेजिक, और ये एक बुखार है इसलिए इसको बोल देते हैं हेमरेजिक फीवर। तो हेमरेजिक फीवर भी किसे कहा जाता है? डेंगू को। तो डेंगू का दूसरा नाम है डेंगी, तीसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार और चौथा नाम है हेमरेजिक फीवर। दोस्तों, डर ओ मां ऐसे मच्छर प्लेट उड़ा देते हैं। डा से डेंगू, ओ से अरबो वायरस, मां ऐसे मच्छर से मादा एडीज मच्छर, और प्लेट से बनता है प्लेटलेट्स, इनको कहते हैं बिम्बाणु। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो होता है आंतरिक रक्तस्राव और रोगी की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। इसलिए इस रोग को बोला जाता है हेमरेजिक फीवर। अब बात करें अगले रोग के बारे में दोस्तों, तो अगला रोग है रेखा जड़ गई, यानी कि गलसोद और इन्फ्लुएंजा, और इससे अगला एड्स। तो अपन के लिए जो इंपॉर्टेंट रोग है वो है एड्स। तो एड्स इसको बोला जाता है एआईडीएस। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है कि उपार्जित इम्यूनो यानी कि प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी यानी न्यूनता, कम होना, तो न्यूनता, और सिंड्रोम को कहते हैं अपन संलक्षण। तो इसका हिंदी में भी नाम आ सकता है एग्जाम में कि एड्स को कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, और वैसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब दोस्तों इस एड्स में जो मेनली होता क्या है ये जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक लाइन पढ़ेंगे कि ऐसे लिखा HIV, ऐसे लिखा HIV। तो प्रीति हो गई फेर, प्रीति फेर, एक अगली उसकी फ्रेंड थी एलिजा हो गई पास, और अब प्रीति को लेनी पड़ेगी हार्ट। तो बात हो गई एड्स के बारे में। तो ए से तो बन जाएगा एड्स, ए का अर्थ होता है यहां पर एड्स। अब एड्स का जो रोग जनक होता है वो होता है HIV। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो, और वी से बनता है वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है कौन सा रोग? एड्स। ये रोग, ये जो वायरस होता है दोस्तों, ये एक रेट्रो वायरस है। तो रेट्रो वायरस होता है HIV। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका नाम है। दूसरा ऑप्शन में आ सकता है रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस के कारण होता है एड्स। अच्छा, इस रोग में क्या होता है? प्रीति का अर्थ होता है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र फेल हो जाता है। तो प्रभावित कौन सा तंत्र होगा इस रोग में? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र में भी प्रभावित होती है T4 सेल। तो T4 सेल आ जाए ऑप्शन में या प्रतिरक्षा तंत्र आ जाए, तो एड्स से प्रभावित होता है प्रतिरक्षा तंत्र, या कौन सी सेल प्रभावित होती है? T4 सेल। अब बात करते हैं कि एलिजा क्या है। तो एड्स का जो परीक्षण होता है, एड्स का परीक्षण, उसका नाम है एलाइजा या एलिजा। तो एलाइजा इसको ऐसे लिखा जाता है। तो एड्स के परीक्षण का नाम है एलाइजा। इसका पूरा नाम होता है कि एंजाइम, एल से बनता है लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, आई से इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। तो दोस्तों एलाइजा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ये कौन से रोग का परीक्षण है? एड्स का। ART से बनता है इसकी जो उपचार पद्धति है, जैसे टीबी की उपचार पद्धति आती है डॉट्स, इसी प्रकार इसकी जो उपचार पद्धति है, तो उपचार पद्धति यानी कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा इसका इलाज किया जाता है, उसका नाम है एंटी रेट्रोथेरेपी। तो एड्स की जो उपचार पद्धति है दोस्तों, उसका नाम है एंटी रेट्रोथेरेपी। हम पढ़ रहे हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों एक्वायर्ड को कहते हैं उपार्जित, इम्यूनो को कहते हैं प्रतिरक्षा, और डेफिशिएंसी यानी कि न्यूनता, और सिंड्रोम को बोला जाता है संलक्षण।
ऐसे लिखा HIV प्रीति फेल एलिजा पास आर्ट से आस। ए से एड्स, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस रेट्रोवायरस है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, T4 सेल प्रभावित होती हैं। इसके परीक्षण का नाम है एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसकी उपचार पद्धति है ART। तो दोस्तों अब बात करें कि ये जो एड्स है इसका जन्म स्थान है अफ्रीका। तो एड्स का जो जन्म स्थान है वो है अफ्रीका। तो बात करें, लेकिन इसका जो पहला पेशेंट मिला, पहला रोगी, तो पहला जो रोगी मिला वो मिला लॉस एंजल्स में। इसका पहला रोगी जो मिला वो मिला लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में मिला था। और भारत में इसका जो पहला रोगी मिला, तो भारत में इसका पहला रोगी मिला था, भारत में पहला रोगी चेन्नई। कहां मिला था दोस्तों? चेन्नई। और राजस्थान में पहला रोगी मिला एड्स का पुष्कर, और एकमात्र जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है तो पुष्कर में मिला था पहला रोगी एड्स का। तो दोस्तों बात करते हैं ये एड्स रोग के फैलने के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे ये रोग फैल सकता है। तो इसके पहला कारण जो है वो है असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा ये फैल सकता है। असुरक्षित यौन संबंध, तो असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा फैल सकता है। अगला, संक्रमित सुई के उपयोग द्वारा फैल सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने सुई का उपयोग कर लिया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को वही सुई लगा दी गई, तो उससे भी हो सकता है। ये असुरक्षित रक्त आधान, ब्लड डोनेट करने से या लेने से भी हो सकता है। असुरक्षित रक्त आधान के द्वारा भी फैल सकता है एड्स। और दोस्तों संक्रमित मां से बच्चे में, और संक्रमित मां से बच्चे में भी हो सकता है कौन सा रोग? एड्स। तो दोस्तों बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ऐसे लिखा HIV प्रीति फेल एलिजा पास, अब लेनी पड़ेगी आर्ट। तो दोस्तों HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस रेट्रोवायरस प्रीति फेल प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित, उसमें होती है T4 सेल। एलिजा पास यानी कि इसके परीक्षण का नाम है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे उपचार पद्धति का नाम है एंटी रेट्रोथेरेपी। और दोस्तों पहला रोगी मिला था लॉस एंजल्स में, और भारत में पहला रोगी मद्रास यानी कि चेन्नई में, और राजस्थान में पहला रोगी मिला था पुष्कर, राजस्थान। अब दोस्तों बात करें हम स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू की। तो स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू क्या है, कैसे फैलते हैं, इसके बारे में जानिए अभी। तो दोस्तों बात करते हैं स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और एक है दोस्तों बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। स्वाइन का अर्थ दोस्तों सुअर होता है, स्वाइन का अर्थ होता है सुअर। बर्ड का अर्थ होता है पक्षी, और पक्षी ही है एक कौन? मुर्गी। अब इनके नाम क्यों पड़े, कैसे पड़े वो जानते हैं। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू का अर्थ होता है सुअर। अब सुअर को बोला जाता है दोस्तों पिग, पिग भी कहते हैं, हॉग भी कहते हैं। तो दोनों नामों में से कोई भी नाम आ जाए, पिग फ्लू का मतलब स्वाइन फ्लू, हॉग फ्लू यानी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। और बर्ड जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को रखा जाता है एविज वर्ग में, इसलिए इसका नाम पड़ गया एवियन फ्लू, एवियन फ्लू। तो एवियन फ्लू भी इसको कहा जाता है, बर्ड फ्लू को। अब दोस्तों स्वाइन फ्लू में होता क्या, ये सुअर से किसमें फैलता है? मनुष्य में। ये सुअर से फैलता है मनुष्य में, और ये मुर्गियों से फैलता है मनुष्य में। तो इसको फैलाने वाला है सुअर, इसको फैलाने वाली है मुर्गी। अब इन दोनों फ्लू में होता क्या है कि एक ही जो हमारा सिस्टम है वो प्रभावित होता है। तो दोनों रोगों में प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। दोनों का सेम उपचार है, दोनों का सेम उपचार है, यानी कि उसकी दवा का नाम है ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर। और इस दवा का जो ब्रांड है दोस्तों, उस ब्रांड का नाम है टेमी फ्लू। तो टेमी फ्लू ब्रांड से आती है, ये ब्रांड है दोस्तों, ब्रांड, और ये है दवा।
तो दवा का नाम है ओसेल्टामिविर, ब्रांड का नाम है टेमीफ्लू। दोनों में प्रभावित होगा श्वसन तंत्र। एक चीज दोनों में अलग अलग है, उसका मतलब यह है वायरस। तो इसका वायरस होता है H1N1। उसके बाद में दोस्तों इसका जो वायरस होता है H5N1। अब H और N का मतलब होता है हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनेडेज, यानी कि हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनेडेज। और दोस्तों इसमें भी वही अर्थ होता है, लेकिन इसमें दोनों में H1N1 और इसमें H5N1। तो आज आपने पढ़ा है स्वाइन फ्लू, पिग फ्लू, हॉग फ्लू। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमने अब तक कितने रोगों के बारे में पढ़ा है। तो हमने अब तक सबसे पहला जो रोग पढ़ा दोस्तों, वो हमने रेबीज के बारे में पढ़ा। तो रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, तो अपन को आंसर देना है रेबीज, क्योंकि रेबीज का जो रोगी होता है वो पानी से डरता है। पानी को बोला जाता है हाइड्रो, डर को कहते हैं फोबिया। उसके बाद में रेखा, खा से खसरा पढ़ा हमने, जा से जुकाम पढ़ा। अब जुकाम का जो उपचार होता है वो भाप और विटामिन सी होता है। ये हम जानते हैं कि जितने भी वायरस से होने वाले रोग हैं उन पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम पहुंच गए हैं स्वाइन फ्लू तक, बर्ड फ्लू तक। इसके बाद में दोस्तों अगले जो रोग हैं उनको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है जीके टूटन सर, उसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। नमस्कार।